Class 10th chemical reaction and equation. What is chemical reaction? Chemical reaction क्या होता है? The process where the substances change into different substances through breaking of chemical bonds. Breaking of chemical bonds या combination of chemical bonds. Forming of new chemical bonds. ऐसा भी बोल सकते हैं. सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं. H2 plus O2 it gives H2O. ये रिवर्स नहीं हो सकता फिजिकल मेथड से. केमिकल मेथड से ज़रूर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से ये रिवर्सिबल नहीं है. C प्लस O2 इट गिव्स CO2. ये भी केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के साथ बताऊंगा. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन occur when two substances, elements, generally elements, combine and form a compound. जैसे अभी हमने ये बताया C plus O2 CO2 कॉम्बिनेशन है, H2 plus O2 H2O ये भी कॉम्बिनेशन है. Reactants plus reactants gives product. A plus B it gives AB. ये एग्जाम्पल है. C plus O2 CO2 H2 plus O2 it gives H2O. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं. नेक्स्ट है केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स टूटना. एक कंपाउंड, इसकी जनरल रिएक्शन देखो आप पहले. ए बी एक कंपाउंड है जो ए और बी में डिकम्पोज हो गया. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. केमिकल डिकम्पोजिशन एनालिसिस और ब्रेकडाउन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. ब्रेकडाउन इज द सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इनटू एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स. इट इज समटाइम्स डिफाइंड एज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द केमिकल सिंथेसिस. कॉम्बिनेशन का रिवर्स है. देखो यहाँ से इस रिएक्शन को देखोगे इस साइड में तो A प्लस बी इट गिव्स AB, तो ये कॉम्बिनेशन है. और राइट साइड में जाएंगे तो ये ए बी से A और B बन रहा है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं ये तीनों. एग्जांपल्स देख लो. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में गया, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन आयोडाइड नाइट्रोजन और आयोडीन में डिकम्पोजिशन. जनरल फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप का होता है. थर्मोलिसिस. थर्मोलिसिस का मतलब है यहाँ हम हीट यूज करेंगे डिकम्पोज करने के लिए कंपाउंड्स को. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे हम डिकम्पोज करने के लिए. फोटोलिसिस का मतलब है लाइट से हम डिकम्पोज करेंगे किसी भी कंपाउंड को. सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. इसे बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां हम हीट यूज कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे डिकम्पोज करने के लिए. सबसे इजी एग्जांपल इसका है वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये डिकम्पोज हो गया. डिकम्पोजिशन बाय लाइट. सनलाइट से सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड सब्सटेंस है जो ग्रे सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाता है. क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है और सिल्वर यहाँ रह जाएगा ग्रे कलर में. डिकम्पोजिशन बाय लाइट. एक एक एग्जांपल सबके याद करो. ये केमिकल रिएक्शन है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है एक एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो ये एलिमेंट उसके एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बी को डिस्प्लेस कर रहा है. ये देखो बी डिस्प्लेस हो गया और खुद ए ने सी के साथ में एक कंपाउंड बना लिया. इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन ये तभी हो पाता है जब ए इज मोर रिएक्टिव देन बी. ए जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो. अब ये रिएक्टिव कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जिसमें से लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव. लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम. ये रिएक्ट ही नहीं करते वैसे. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज कैसे मिली मेटल की? जिसके अंदर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है. ये नॉन मेटल है क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है.
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बाकी सारे मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सिर्फ नॉन मेटल हाइड्रोजन ही ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हमने रखा हुआ है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, निकल का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से, तो निकल ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और निकल क्लोराइड बन गया और कॉपर अकेला रह गया। निकल होना ही चाहिए कि निकल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखें जरा रिएक्टिविटी सीरीज में निकल कहाँ पे और कॉपर कहाँ पे, ठीक है, ये रहा निकल और ये रहा कॉपर, तो निकल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, निकल ऊपर है तो निकल ज़्यादा रिएक्टिव है, निकल ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका उल्टा रिएक्शन हम जब करेंगे कि निकल क्लोराइड को जब रिएक्शन करवाएंगे हम कॉपर के साथ, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। इस साइड में रिएक्शन को हम लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन H2O, सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ H2O, तो सोडियम ने यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये वाटर है। सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और जिंक क्लोराइड बना लिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा ही डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। यहाँ सोडियम अगर बेरियम को डिस्प्लेस करेगा तो बेरियम यहाँ पे सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहाँ से बेरियम डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से सोडियम डिस्प्लेस हुआ। द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। मैग्नीशियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम ने पोटेशियम या पोटेशियम ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। दोनों एग्जांपल्स और देख लेना। फिर है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में, कंबशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ अ कार्बन बेस्ड कंपाउंड विथ ऑक्सीजन। कंबशन मतलब वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में होता है बर्न करना। कंबशन मतलब बर्न करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सबको बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड से, ये कार्बन कंपाउंड है C3H8, ये होगा प्रोपेन। प्रोपेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब ये सब के सब हाइड्रोकार्बन हैं, जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रिलीज होता है प्लस हीट। इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिसमें भी हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े आज। टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आप याद कर लो और सबके एक एक एग्जांपल्स देख लो।